Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher Ijaz for chemistry grade 8, lecture number 76, written work number 9, unit number 2, structure of atom. Today we will write exercise short questions. Exercise short question number 1. Aluminium is represented as aluminium 2733, the aluminium 2713. Draw the structure of aluminium. Write the electronic configuration. आपने aluminium का structure, atomic structure ड्रा करना है और उसकी electronic configuration लिखनी है. तो आप हेडिंग दे दें स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम. पहले आंसर की हेडिंग दे दें, आंसर के बाद आप स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम की हेडिंग दे दें. अब जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले न्यूक्लियस बनाएं. न्यूक्लियस में आप शो करें 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स, ये शो करें. फिर इसके बाद फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर सेकंड शेल में 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स. एल्यूमिनियम के थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. अब हेडिंग दे दे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आपको पता है इसमें टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स है. इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किस तरह करेंगे? 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 एंड 3p1. फिर लिखे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 एंड 3p1. क्लियर? अब आप फिनिशिंग लाइन ड्रा करें. अच्छा, के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोबारा लिखे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p1. तो दैट इज़ के इज़ इक्वल टू 2, एल इज़ इक्वल टू 8 एंड एम इज़ इक्वल टू 3. क्लियर? आप एल्यूमिनियम की स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे? इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन्स है. इस तरह इसकी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे. Now question number 2, exercise question number 2. The energy of an electron in K and L shell is the same or different. Explain. अब आप आंसर की हेडिंग दे दें. आंसर के बाद आप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेडिंग दे दें कैपिटल में. क्या हेडिंग दे दें? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर? अब इसके बाद फिर आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें. एक्सप्लेनेशन दे दी हेडिंग. फिर इसके बाद द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज सेम. सेम को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें. बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम. सेम ऑर्बिट इज कांस्टेंट. इन सेम ऑर्बिट इज कांस्टेंट एज एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी as it goes up to higher energy level. The energy of an electron is different from lower energy level. अब आप इसके साथ एक पॉइंट ऐड करें. The energy of electron in K and L shell is different because each energy level has his own energy. Nearest the energy level, lower will be the energy. Farther the energy level, higher will be the energy. Therefore, the energy of electron in K shell is lower than the energy of electron than L shell. क्लियर? ये इसके साथ ऐड कर ले. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन K shell is lower than the energy of L shell. क्लियर? अब डबल फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स. ये ऑलरेडी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स. इसकी स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स
की हेडिंग दे दे। फिर इसके बाद फर्स्ट में लिखे प्रोटियम। प्रोटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0। और इसी तरह आप न्यूक्लियस बनाएं और इसकी एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। अब सेकंड हेडिंग दे दी ड्यूट्रियम कैपिटल में, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और ये शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हेडिंग दे दी ट्रीटियम की, ट्रीटियम इज़ द थर्ड आइसोटोप, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2। अब आप इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह बनाएंगे, देखिए एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और एक ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स, assuming that each is a neutral atom, identify the element 1:2, 2:2, 2p6, 3s1। अब आप इसी के मुताबिक अगर आप देखें तो दैट इज़ सोडियम 1123, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 11, और 11 जो है ये सोडियम के है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये सोडियम है, सोडियम 1123। इसी तरह इसकी प्रेजेंटेशन करें। अब बी नंबर जो है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5। अब अगर आप फर्स्ट शेल में देख लें, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स इट इज़ द मेंबर ऑफ ग्रुप 7। अगर आप इसकी देखें तो इसमें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 17 प्रोटॉन्स है, और 17 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दैट इज़ क्लोरीन। क्लोरीन इज़ द मेंबर ऑफ ग्रुप 7, क्लोरीन Cl1735। क्लियर, Cl35 17 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर 35 है। इज इट क्लियर? अब थर्ड वन दैट इज़ 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2। अगर आप देखें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स है, और 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 20 प्रोटॉन्स भी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 20। अब 20 इट मीन्स इट इज़ कैल्शियम, और कैल्शियम की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप किस तरह करेंगे, Ca20 40। 20 आप नीचे लिखेंगे, इसमें थोड़ा सी मिसिंग है, ये 20 है इसको 20 लिख दे, और ये 40 है इसको 40 लिख दे। क्लियर? इज़ इट क्लियर? दोबारा इस क्वेश्चन थोड़ा सा मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट 1:2, 2:2, 2p6, 3s1, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1, तो ये टोटल 11 इलेक्ट्रॉन जो है ये सोडियम में है, तो दैट इज़ सोडियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। दूसरा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 17 है, सो देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 17, दैट इज़ द मेंबर ऑफ ग्रुप 7 एंड दैट इज़ क्लोरीन। नाउ द थर्ड वन 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 20। अगर आप एटॉमिक नंबर देखें तो एटॉमिक नंबर 20 जो है ये कैल्शियम का है, तो Ca सिंबल है, 20 नीचे लेके 40 ऊपर लेके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 20, दैट इज़ कैल्शियम। अब डबल फिनिशिंग लाइन ड्रा करें।